तो हम लोगों ने लास्ट में अब एड्रेस को ऐड कर दिया था। इसके बाद हम लोग है ना इसमें एक फ़ीचर यूज़ करने वाले हैं कि जैसे ही हम एड्रेस को अपडेट कर रहे हैं उसके बाद एड्रेस को अपडेट करने के बाद यहाँ पे मेक पेमेंट पे जब हम क्लिक करेंगे तो बेसिकली हमसे पूछेगा मोड ऑफ पेमेंट, यानी कि किस तरह से पेमेंट करना है आपको। तो अभी ऑनलाइन पेमेंट हम इंटीग्रेशन इस प्रोजेक्ट में नहीं करेंगे, तो हम लोग इसमें COD यानी कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन दे देंगे। तो COD भी जब टिक करके आगे सबमिट करेगा, इसका मतलब वो ऑर्डर इन्फॉर्मेशन उसका क्या होगा, अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग है ना इसके लिए ना मेक पेमेंट का एक पेज बना लेंगे और उस पेज को डिज़ाइन करेंगे अलग तरीके से। देखो दिखाते हैं। तो सबसे पहले जैसे कार्ड का पेज है या ये वाला चेकआउट का पेज है, इसी तरीके से हमको एक और पेज बनाना है। तो हम इसके पेरेंट के पास ले जाते हैं, पेरेंट ये है, और यहाँ पे एक फ़ाइल बनाते हैं जिसका फोल्डर का नाम हो जाएगा पेमेंट। ठीक है, और उसके अंदर में पेज.js। ठीक है, तो RAFC करके एक कंपोनेंट बना लेते हैं यहाँ पे। और ये चूँकि सिर्फ पेज है और इससे ज़्यादा डिज़ाइन नहीं है, तो जैसे चेकआउट का पेज डिज़ाइन किए थे वैसे ही, जैसे कार्ड का पेज डिज़ाइन किए थे एग्जैक्टली वैसे ही काम करना है हमको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इस तरीके का पेज, देखो सिंपल डिव है, हम सिंपल डिव हम भी लगाएंगे। तो उसका नाम क्या रखें हम, पेमेंट। ठीक है, जो यहाँ दिख रहा है आपको। अब इस पेमेंट को हम लोग यूज़ करेंगे। तो नॉर्मली एक कंपोनेंट बनाएंगे पेमेंट नाम से, जो कि कंपोनेंट फोल्डर के अंदर चला जाएगा। और यहाँ पर हम इस तरह से पेमेंट पेज ऐसा नाम रख लेंगे ताकि समझ में आए हाँ कहाँ पे है। और ये एक क्लाइंट बेस्ड बनाएंगे ताकि हमको सारा कुकीज़ वुकीज़ का इस्तेमाल हो सके क्लाइंट। ठीक है, तो पेमेंट पेज नाम का एक कंपोनेंट बन गया और इसको पेमेंट वाले पेज में इंपोर्ट कर लेंगे, यानी यहाँ। तो हम बेसिकली इसके अंदर आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे पेमेंट पेज, इस तरीके से इजी होगा, कंसेप्चुअल है। और इसके बाद पेमेंट पेज को डिज़ाइन करेंगे। तो एक्चुअल में हमको चेकआउट की तरह ही एक पेज चाहिए, तो हम चेकआउट का लगभग चीज़ कॉपी कर लेंगे, यानी पूरा कॉपी कर लेते हैं, जो हटाना होगा हटा लेंगे। तो जैसे हमको क्या नहीं चाहिए, तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं डिज़ाइन में हमको क्या नहीं चाहिए। ये जैसे अपडेट का क्वेरी चल रहा है, टाइटल है ये चेकआउट, तो यहाँ पे लिखा होगा मेक पेमेंट। ठीक है, और उसके नीचे आप देखेंगे कि दो सेक्शन है, एक ये और एक ये दोनों सेक्शन नहीं चाहिए हमको, तो हम इस पूरा पूरा खाली कर देंगे। और ये वाला जो 2 वाला पार्ट देख रहे हैं ये भी हमको नहीं चाहिए, ये भी खाली कर देंगे। एक्स्ट्रा डिव का ध्यान रखिएगा, नहीं होना चाहिए। और टाइटल पूरा HTML खाली हो गया। और ये अपडेट का फंक्शन है जिसको हम अपने तरीके से फिर से बनाएंगे, अभी तो हम इसको हटा देंगे। और ये देखिए यहाँ पर पूरा क्लाइंट बेस्ड है, ये भी नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए, वैलिडेशन। और यहाँ पे अमाउंट वगैरह, डिस्काउंट अमाउंट वगैरह चाहिए होगा, पेमेंट के टाइम नहीं चाहिए। ये इसमें से कोई भी इंफॉर्मेशन हमको अभी फ़िलहाल नहीं चाहिए। ठीक है, और नहीं, इसको रखते हैं, इसका कुछ काम रह सकता है। तो अभी हम लोगों ने बेसिकली डिज़ाइन में क्या किए, पूरा छांट वाट के बराबर कर दिए, जो हमको नहीं चाहिए हटा दिए। तो अभी हमको टोस्ट नहीं चाहिए या सक्सेसफुल होने का पेज का मैसेज नहीं है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें हम कर सकते हैं बेसिकली। लिंक, चलो ठीक है। तो एड्रेस स्टोर नहीं करना हमको, रिफ़्रेश का बाद में देखेंगे क्या काम है। ठीक है, और यहाँ पे रिफ़्रेश का कहीं कोड को यूज़ किया गया तो हटा देंगे। बहुत सारी चीज़ें जो अभी हमको ज़रूरत नहीं है तो हम उसको हटा दिया, पेज को सिंपल बना दिया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर एक है ना यहाँ पर डिव बना लेंगे, डिव क्लास नेम। और इसमें जगह जो बनाएंगे वो बनाएंगे W-3 मान लो 12। ठीक है, और ये डबल कोट छूट रहा है यहाँ पे, देखो ये हम लोगों ने ऐसे कर दिया। अब इसमें एक बटन डिज़ाइन कर सकते हैं जो कि नॉर्मली HTML वाला बटन है, या टोटल पेमेंट दिखा सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, टोटल पेमेंट भी क्लियर कर सकते हैं। ये डबल कोट और सिंगल कोट की वजह से ऐसा हुआ है, तो डबल ही होना चाहिए नॉर्मली। ठीक है, तो मैं मेक पेमेंट का पेज दिखाऊँ अगर आपको, तो बेसिकली यहाँ पर देखो पेमेंट /पेमेंट लगा कर हम पहुँच सकते हैं, ये पेज है। ठीक है, तो इसमें जो टोटल अमाउंट है वो दिख रहा है कि कितना रुपये का पेमेंट हम कर रहे हैं। यहाँ पे रुपये का सिंबल आएगा, तो अभी फ़िलहाल रुपये का सिंबल नहीं है, तो हम RS डाल देते हैं, बाद में चेंज कर लेंगे। आप देख सकते हैं, इसको हम चेंज कर दिए। ठीक है, तो बेसिकली है ना ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट पेमेंट करना है हमको, तो मेक पेमेंट और लिखेंगे यहाँ पे टोटल पेएबल अमाउंट
इज़, ठीक है, इस तरह से, ताकि देखने वाले को लगे कि हाँ क्या कर रहा है वो पता चले उसको। ये थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि नीचे नहीं आए। टोटल पेमेंट अमाउंट इज़, और उसके बाद मोड ऑफ पेमेंट चूज़ करने के लिए ऑप्शन देंगे। तो यहाँ लिखेंगे डिव क्लास नेम एक फ्लिक्स और जस्टिफाई सेंटर, और इसके अंदर में एक डिव फिर से, और ये W-3/12 इस तरीके का। और 3/12 डालने के बाद हम यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं या फिर मेक पेमेंट का ऑप्शन दे सकते हैं इस तरीके का, ठीक है। ये लिंक है, नॉर्मली चेकआउट पे जा रहा है, लेकिन हम इसको हटा देते हैं। और डिज़ाइन भी ठीक है, इसको 5 कर देते हैं कम से कम, बीच में रहेगा। ये मेक पेमेंट एक साथ ऊपर नीचे क्यों दिख रहा है पता नहीं। और इसमें कुछ लिखा हुआ ऐसा तो नहीं है कि, खैर ये और ये वाला पार्ट दोनों एक दूसरे के नीचे आए, इसलिए हमें फ्लिक्स डैश कॉल लिखना पड़ेगा, फ्लिक्स डैश कॉल, देखो, ठीक है। तो ये मेक पेमेंट है, और बेसिकली हम मेक पेमेंट नहीं चाहते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पर कुछ और। हम लिखेंगे यहाँ पर एक H2 की मदद से चूज़ पेमेंट मोड, ठीक है। पेमेंट मोड चूज़ कीजिए। तो पेमेंट मोड जो भी चूज़ किया जाएगा, क्लास नेम में लिख देते हैं टेक्स्ट डैश LG और MY5 या 4, ताकि थोड़ा डिस्टेंस आ जाए। और ये मेक पेमेंट को की जगह पे लिख देते हैं कैश ऑन डिलीवरी, मतलब COD। देखिए, ठीक है, नंबर 1 इसमें आगे लगा देते हैं नंबर 1। ऐसे के इसी की तरह एक और लिंक बना सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट, पे ऑनलाइन, ऐसा कुछ लिंक बना सकते हैं जो देखने में इस तरह का दिखेगा। लेकिन इसका एक ग्रुप बनाकर, ध्यान रखना है कि इसको ग्रुप बनाकर एक दूसरे के नीचे कर देना, फ्लिक्स डैश कॉल एक दूसरे के नीचे करने के लिए, और गैप थोड़ा सा, तो ये एक दूसरे के नीचे आ सकता है इस तरीके का, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट नंबर 2 कर सकते हैं इसको। और इसका जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है सेंटर किया हुआ है, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, देखो ये सेंटर किया हुआ है, इसको हम लोग लेफ़्ट कर सकते हैं, सेंटर एक्चुअली नहीं चाहिए, ऐसे, ठीक है। तो 2 ये बटन है, लेकिन इसका जो ग्रीन कलर दिख रहा है ये सही नहीं है। तो हम एक साथ कर्सर लगाते हैं और लिखते हैं कि जब हम होवर करेंगे तब BG डैश ग्रीन कलर का 500 हो जाए। तो नॉर्मली जो होवर करने पर टेक्स्ट वाइट होगा और पहले ही बॉर्डर रहेगा, थोड़ा बॉर्डर दिखेगा, देखो इस तरह से, ठीक है। तो बॉर्डर डैश 2 इसका मतलब थोड़ा बोल्ड रहेगा, बॉर्डर हटाना है तो थोड़ा सा इस तरह का बॉर्डर रहेगा। तो बेसिकली अमाउंट आपका इतना है और आपको पेमेंट करना है। तो जैसे COD पे हम क्लिक करेंगे, ये वाला डिसेबल कर देंगे हम, ये लिंक डिसेबल कर देंगे। तो डिसेबल के लिए डिसेबल लिखना होता है, और डिसेबल जब रहेगा तो बोलेंगे टेक्स्ट डैश स्लेटी और 550। तो इसका मतलब है कि हम उसको डिसेबल करना चाहते हैं। देखो ये कैसे काम करता है पता नहीं, डिसेबल्ड शायद ऐसे काम करता है, लिंक का तो नहीं पता, ए हर्फ में तो ठीक काम करता है। खैर हमको ये COD भी क्लिक करना है, और COD भी क्लिक करने के बाद पेमेंट अपडेट हो जाए, ठीक है, और सक्सेस का मैसेज का पेज आ जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें करनी है कि हम लोग इस पर जब क्लिक करेंगे, इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो एक लिंक, एक क्या चले जाए, क्या वो हो जाए, एक अपडेट का वो चल जाए। तो हम लोग नॉर्मली क्या करेंगे, इसको बटन में कन्वर्ट कर देंगे। इसकी वजह ये है कि हम लोग इस पर ऑन क्लिक लगा सकें, ठीक है। लिंक से लगाने का कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए हम इसको बटन से बंद कर दिया। डिज़ाइन सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। और ऑन क्लिक, और जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हैंडल या मेक पेमेंट नाम से, मेक पेमेंट नाम से एक फंक्शन चल जाएगा, ठीक है। मेक पेमेंट नाम का क्या फंक्शन चलेगा वो देखो, मेरे पास पहले से ऑर्डर इन्फॉर्मेशन है, ऑर्डर ID इन्फॉर्मेशन है, और हमको यहाँ पे एक्चुअल में ऑर्डर इन्फॉर्मेशन चाहिए, और हमको मिल रहा है यहाँ पे ऑर्डर आइटम। तो ऑर्डर आइटम की जगह पे हम ऑर्डर इन्फॉर्मेशन चाहिए, और इसका API बनाना पड़ेगा अपडेट के लिए।
तो ये सारी चीज़ें हैं। एपीआई के अंदर जाते हैं, ऑर्डर ये रहा, और इसमें राउट देख लीजिए। एक पुट मेथड बनाया था हम जिसमें हम अपडेट कर सकते थे, ये यूज़र अपडेट कर सकते थे इसमें, शायद नहीं एड्रेस। तो अभी ये वाला पुट मेथड तो हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम इसके अंदर एक फ़ोल्डर बनाएंगे और उसका नाम रखेंगे ऑर्डर पेमेंट, ठीक है, और उसके अंदर route.js। तो बेसिकली ऐसा बनाने का वजह ये है कि हम इस तरह का पुट मेथड वहाँ पे डिज़ाइन कर सकें। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, अंदर में इसको पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट कर दिया। और इसका जो ऊपर में इंपोर्टिंग है वो भी हमको चाहिए होगा, तो हम ये डेटाबेस कनेक्शन भी चाहिए होगा, तो हम कॉपी कर लेते हैं और इस जगह पे पेस्ट कर लेते हैं। तो एक्सपोर्ट लाइन से पहले यहाँ पे हमको ये सब चाहिए। अब जो ज़रूरत का नहीं है उसको हटा देंगे, वो अलग मैटर है। जैसे हमको यहाँ पे ऑर्डर आ रहा है मेरा, यहाँ से इंपोर्ट से ऑर्डर आइटम की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम बेसिकली क्या करना चाहते हैं, ऑर्डर को फाइंड करना चाहते हैं और अपडेट करना चाहते हैं। क्या अपडेट होगा, फाइंड किया इसको, अपडेट ये होगा कि ऑर्डर नाम का जो मॉडल होगा ऑर्डर्ड, वो ट्रू हो जाएगा, यही अपडेट है। बाकी सब चीज़ एज इट इज़ रहेगा। और ऑर्डर इन मिल जाता है ठीक है, नहीं तो ये भी ठीक है, परफेक्ट। तो मेरे पास रिटर्न होकर डेटा भी आ जाएगा, ऑर्डर इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, और ऑर्डर इन्फॉर्मेशन हम सेट कर लेंगे अपने किसी स्टेट में। ये हमको रिकॉर्ड में नहीं चाहिए, ये हमको इंसर्ट नहीं करना है, और हमको req.record भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि इससे हमको कोई डेटा भेज कर तब उसके बाद हमको अपडेट नहीं कराना। नॉर्मली हम ऑर्डर को क्या करना चाहते हैं, बस अपडेट करना चाहते हैं। तो ये मेरा API बन के तैयार है, और इस API को अब हम यहाँ पे मेक पेमेंट के पेज पे यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे वो देखो। जब हम इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ये बटन पे क्लिक करेंगे, तो मेक पेमेंट नाम का एक फंक्शन चलेगा, और ये मेक पेमेंट फंक्शन क्या करेगा, देखो ये हमको नहीं, छोटी ब्रैकेट नहीं लगाने, तो कॉल हो जाता है। तो मेक पेमेंट नाम का यहाँ पे फंक्शन आएंगे, कॉन्स्ट मेक पेमेंट इज इक्वल टू, और इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है, बस अंदर में आना है। अंदर में आने के बाद हम इसको पहले असिंक्रोनस कर लेते हैं, और अंदर आने के बाद हम यहाँ लिखते हैं ऑर्डर इज इक्वल टू अवेट और फेच फंक्शन। अभी फेच फंक्शन में हमको पूरा URL डालना है, जो कि बेसिकली यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं हम आराम से। तो सही URL क्या होगा इसका, जो अभी हम बनाए हैं उसका होगा API/order/payment, देखो /payment, और उसमें पुट मेथड। तो हमसे पूछेगा कौन सा मेथड है, तो मेथड है इसका, कौन सा मेथड, पुट मेथड, ठीक है। और बॉडी कुछ है नहीं पास करना, तो हमको इसके बाद कुछ नहीं करना। अब इसी ऑर्डर वेरिएबल को रीअसाइन कर लेंगे, और अवेट order.js, ये मेरा डेटा ऑर्डर में स्टोर हो गया। अब ये जो डेटा स्टोर हुआ है इसको हम एक किसी मॉडल में स्टोर कर देते हैं। देखो ऑर्डर सेट ऑर्डर, तो ये एक स्टेट बना लिया, और इसमें लिखेंगे यूज स्टेट, और इसमें जो मेरे पास ऑर्डर अपडेट होने के बाद आएगा, बेसिकली जब आएगा ये यहाँ पर, तो हम उसको लिखेंगे सेट ऑर्डर, और उसको स्टोर कर लेंगे। कर लिया, तो इससे क्या होगा, मेरे पास स्टेट में ऑर्डर स्टोर हो जाएगा। जो ऑर्डर स्टोर हो गया है, अगर ऑर्डर स्टोर हो जाता है तो हम लोग डिज़ाइन को पूरा चेंज कर देंगे। क्या करेंगे कि जब हम इस पर मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो वो अपडेट होगा, वो अभी हो रहा होगा, चेक कराएं। देखो क्लिक किया, और यहाँ चेक करते हैं ऑर्डर ट्रू हुआ या नहीं। देखो ट्रू हो गया, ठीक है। तो ये अपडेट पूरी तरह से अच्छे से काम कर रहा है। बट ये अपडेट तो हो गया, ऑर्डर के इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर तो हो गया, लेकिन एक चीज़ करना, वो ये क्या है वो बताते हैं। वो ये है कि जो मेक पेमेंट का पूरा डिज़ाइन है, ये वाला पूरा पार्ट है, पूरा डिज़ाइन है, इसको हम ऐसे कंडीशन में डाल देंगे कि अगर ऑर्डर का लेंथ 0 से ज़्यादा है, यानी उसमें ऑर्डर है, तो फिर ठीक है, तो तुम है ना ये पूरा प्रिंट करके दिखाओ हमको जितना कुछ है। तो इसको एक छोटी ब्रैकेट में ले लेता है, ऐसा नहीं होगा, एक फ्रेगमेंटेशन लेना पड़ेगा, ठीक है, और इसके अंदर में इसको डालना होगा। देखो, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको ये पेज पे कुछ भी नहीं दिखेगा, अभी पूरा ब्लैंक दिखेगा। ये रिड्यूस वाला फंक्शन काम नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये API का डेटा कॉल करेगा नहीं। एक मिनट, अब हमको ऑर्डर अमाउंट नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा, क्योंकि अब ऑर्डर API से नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अब मेरे पास वो ट्रू हो गया, ट्रू वाला ही, फॉल्स वाला डेटा सिर्फ आता है और ट्रू वाला नहीं आता है। तो हमको ये ऑर्डर कॉलिंग का काम को ख़त्म करना पड़ेगा। इसमें इफ एल्स कंडीशन लगा देंगे। देखो इसमें इफ एल्स कंडीशन लगा देंगे और लिख देंगे कि इफ़
ऑर्डर डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0। अगर ऑर्डर 0 से ज़्यादा है तो ये सब चीज़ बनाओ, नहीं तो हमको इसकी ज़रूरत नहीं है। चेक करो, कोई एरर नहीं है, तो हम एरर से बच गए। हम एक कंडीशन में इस फंक्शन को डाल दिया कि अगर ऑर्डर का लेंथ 0 से ज़्यादा होगा तो ही बनाना, मतलब नहीं, ऑर्डर का लेंथ 0 से ज़्यादा, ऑर्डर आइटम का लेंथ, सॉरी, ऑर्डर आइटम का लेंथ, हाँ, ऑर्डर आइटम का लेंथ जब 0 से ज़्यादा होगा तो बनाना। रिफ्रेश करते हैं। ये ऑर्डर आइटम वेरिएबल ऑब्जेक्ट है ना, ओ इसमें तो 0 से ज़्यादा नहीं, क्या मतलब हुआ इसका, ऑर्डर में सेट किया हुआ, ये तो एग्जीक्यूट होने लग रहा है, क्यों, इसकी वजह क्या है, इसको नलिश लगा के देखें। लेंथ, ऑर्डर आइटम पूरा एक एरे है, तो फिर लेंथ की, ऑर्डर आइटम्स, ये कर्ली ब्रैकेट हटा देते हैं, देखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या एरर है। चलो कोई एरर नहीं, ये क्वेश्चन मार्क लगा देने से काम हो गया मेरा, ठीक है। ये नल देख लेता है, नल क्लाउज है तो इसलिए बताते रहता है कि अगर ये सब है तो ये मत बनाओ, तो नॉर्मली हमको एरर तो नहीं मिल रहा अभी, ठीक है। खैर, तो बेसिकली ना हम ये कंडीशन लगा दिए ये डिज़ाइन में कि अगर ऑर्डर में लेंथ होगा तो ही आना, नहीं तो नहीं आना। इसके अलावा हम क्या करेंगे, देखो, इसके अलावा नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कि अगर ऑर्डर का लेंथ एक ऑर्डर का लेंथ, ये भी यहाँ पे भी गलत लिखे हम, ऑर्डर का लेंथ 0 से ज़्यादा, ये भी गलत लिखा हुआ है। ऑर्डर एक मेरे पास वेरिएबल है, अच्छा, ऑर्डर कई वेरिएबल हो गया, कन्फ्यूज़न ये है। देखो ये ऑर्डर स्टेट का नाम है तो इसका नाम ऑर्डर डाटा कर देते, कन्फ्यूज़न हो जाएगा। ऑर्डर डाटा, तो सेट ऑर्डर, हाँ, ऑर्डर डाटा कर देते, ये कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो इसके लिए हम कर रहे हैं, ठीक है। देखो अभी कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अब हम ये क्या बात कहेंगे कि देखो ऑर्डर डाटा का लेंथ अगर 0 है, ठीक है, ऑर्डर डाटा का लेंथ अगर 0 है, इसका मतलब अभी 0 है, 0 तो लेंथ नहीं होना चाहिए था कम से कम। अगर ये ट्रू हो रहा है तो ये प्रिंट हो रहा है। एक बार और इस पर क्लिक करते हैं, देखते हैं समझ में आएगा। हाँ ठीक है, अब ठीक है। ऑर्डर डेटा का लेंथ अगर 0 है यानी ऑर्डर डेटा नहीं है तो फिर ये डिज़ाइन दिखाओ, और उसके बाद अगर ऑर्डर डेटा का लेंथ 0 नहीं है, अगर ऑर्डर डेटा का लेंथ 0 नहीं है तो यहाँ पे लिखा मैसेज दिखाओ। देखो ये फ्रेगमेंटेशन में क्या इशू आ रहा है पता नहीं, अच्छा इसका एंडिंग नहीं है, इसका एंडिंग कर देते हैं। देखो तो हम यहाँ पे एक अच्छा सा मैसेज कर सकते हैं, डिव का भी एंड नहीं हुआ, पहले डिव का ही एंड करते हैं, फिर देखो मेक, यहाँ लिखते हैं वाओ, ठीक है, और उसके बाद उसके जस्ट नीचे ऑर्डर प्लेस्ड सक्सेसफुली, ठीक है, और उसके जस्ट नीचे एक बटन बनाते हैं, उसका डिज़ाइन करेंगे और लिखेंगे गो माई ऑर्डर्स। ये पेज होगा जहाँ लेके जाएगा। नॉर्मली लिंक से तैयार करेंगे, लिंक HREF, और यहाँ क्लास लगा देंगे, थोड़ा डिज़ाइन दे देंगे, ये लिंक को क्लोज करेंगे, ठीक है, और इसको यहाँ पे टेक्स्ट डैश वाइट PX3 PY2 राउंडेड, इस तरह से डिज़ाइन दे दिया। तो हम ऐसा कुछ बनाने वाले हैं,
ऐसा कुछ कोशिश कर रहे हैं बनाने का कि जब मेरा ऑर्डर का लेंथ 0 ना हो तो इस तरह से मैसेज आ जाए। ठीक है, तो इसको थोड़ा डिज़ाइन करना पड़ेगा हमको। हो क्या रहा है, शायद ये अपने आप तो नहीं काम कर रहा। फ्लेक्स डैश कॉल और जस्टिफाई सेंटर, ये बार बार, हाँ ठीक है। और सेल्फ सेंटर, ये वापस इस पेज पे कैसे आ जा रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर शैडो या बॉर्डर बीजी वाइट, ऑर्डर डेटा हम जब सेट कर ले रहे हैं तो मेरे स्टेट में डेटा स्टोर होना चाहिए था, फिर रिफ़्रेश करने पे ब्लैंक। अच्छा, पेज रिफ़्रेश हो रहा है, ठीक ठीक ठीक। तो ऑर्डर डेटा सेट हो जा रहा है लेकिन रिफ़्रेश करने पे ब्लैंक आ रहा है, ठीक बात है। फिर जब ये ऑर्डर कॉल हो रहा है ठीक है, यहाँ तक हो गया काम। तो नॉर्मली ये एक मैसेज हो गया और कुछ नहीं, कि जब पेमेंट हो जाएगा तो ये एक मैसेज दे देगा, इसलिए हम इसको डिज़ाइन कर लिए। तो इसमें पैडिंग की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और ये डिज़ाइन लगभग माइनर सा है, देखने लायक है, और इसको बाद में डिज़ाइन कर सकते हैं, अच्छा से अच्छा कर सकते हैं। जैसे टेक्स्ट डैश ग्रीन 600, और ये जो 2XL लिखा हुआ है इसको थोड़ा बढ़ा सकते हैं, 4XL कर सकते हैं। इस तरह से एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। 6XL तक जाता है तो हम 6XL तक लेके जा सकते हैं। वाओ, पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। इस तरह का टेक्स्ट सेंटर, ये सब सेंटर में आ जाएगा। तो ये मैसेज है और कुछ नहीं है, और यहाँ पे थोड़ा गैप, ठीक है। तो लास्ट पेज है जो ऑर्डर होने के बाद दिखता है। अब जब कार्ट पे हम लोग जाएंगे तो हमको कोई भी डेटा नहीं दिखेगा, देखो, और उल्टा हमको एरर भी दिख रहा है। तो हम इस सब चीज़ों से कैसे बचेंगे वो देखो कैसे, क्योंकि अब मेरा पूरा ऑर्डर ख़त्म हो चुका है, मतलब ऑर्डर फॉल्स से अब क्या हो गया, ट्रू हो गया, तो कार्ट से हट जाएगा। तो कार्ट से हटने का मतलब है कि इस तरह का ब्लैंक कार्ट हमको नहीं दिख रहा है। तो हम ऐसे कैसे बच सकते हैं, पहले कार्ट के पेज में जाते हैं, जो कि कार्ट का कंपोनेंट है ये वाला, इसमें जाते हैं। तो रिड्यूसर जब हम लोग बना रहे थे तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन मार्क डाल दोगे इससे, तो वो एरर, अगर ऑर्डर आइटम नहीं रहे तो रिड्यूसर काम ही नहीं करेगा, तो वो ऐसा वाला कर दिया। दूसरा ये कि कार्ट पूरा एम्प्टी दिखाने की जगह पे देखो, यहाँ पे रिड्यूसर और भी एक जगह पे, यहाँ पे देखो, तो यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इससे क्या होगा कि बेसिकली कम से कम पेज खुलना चाहिए। देखो कार्ट डॉट लेंथ यहाँ दिखा रहा है, यहाँ एरर है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, अगर कार्ट लेंथ, यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं सिंपली कि अगर कार्ट का लेंथ ना हो, ठीक है, या अनडिफाइंड हो, तो फिर एंड लगाकर हम लिख सकते हैं 0, ठीक है। नहीं, ये 1 के कंडीशन में फिर गलती कर देगा। अनडिफाइंड हो यानी नलिश यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे दे सकते हैं कि 0 दिखा दो। ये ट्राई करते हैं जावास्क्रिप्ट का सिंटेक्स। देखो जब कार्ट नहीं रहेगा तो नलिश दिखाए। अच्छा, ये कार्ट डॉट लेंथ का मामला बचाने के लिए क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, देखो, तो जब नहीं रहेगा तो वो 0 दिखाएगा। अब यहाँ पे भी एक जगह पे देखो, यहाँ पे भी कार्ट डॉट लेंथ है, तो इसमें भी यही काम किया जा सकता है, क्वेश्चन मार्क लगाया जा सकता है, और अनडिफाइंड होने पर वो अपना मैसेज दे देगा। अब और कहाँ पे, मैप में देखो, अगर ऑर्डर आइटम है ही नहीं तो लूप कैसे चलेगा, नहीं चलेगा। तो नॉर्मली हम लोग और ये कंडीशन को है ना किसी के अंदर डाल सकते हैं कि अगर, जैसे हम लोग ऐसे कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर ऑर्डर आइटम है तो ठीक है, तब ये मैप चले। तो ऑर्डर आइटम हम थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहे हैं यहाँ पे। ऑर्डर आइटम अगर है तो ये सब करो, और नहीं है तो मत करो, इसका ये मतलब हुआ। तो नॉर्मली हम इसके यहाँ से लूप तक, और यहाँ पे डाल दिया, क्या सिंटेक्स होगा, है तो ये करो, नहीं तो नहीं करो। देखो पेज रिफ्रेश करके देखो, टू फिक्स एक जगह पे टोटल आइटम जहाँ पे दिखा रहा है, टू फिक्स फंक्शन जहाँ चला रहे हैं। तो अगर ऑर्डर आइटम नहीं है, ऑर्डर एक भी नहीं है, पूरा ब्लैंक है कार्ड, तो ये वाला पार्ट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से यहाँ तक ये पूरा पार्ट को हम लोग एक कंडीशन में डाल देंगे, कॉलेजी 2 को, और लिखेंगे ऑर्डर आइटम अगर
है तब दिखाओ ये सब। तो तुम देखोगे कि पूरा पेज में सिर्फ एक ही चीज़ आ रहा है, एम्प्टी कार्ट। लेकिन जैसे ही हम जाकर कोई कार्ट, फिर से देख लेते हैं कार्ट के पेज को, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा खाली आ रहा है। और ये पूरी मैसेज और ये कार्ट ज़ीरो बता रहा है, इसका मतलब है कि कार्ट है ही नहीं। एक चीज़ गलती कर दी है वहाँ पे, बताते हैं कहाँ पे। यहाँ पे जब क्वेश्चन मार्क लगा दिए ना, तो क्या हुआ कि कार्ट का वैल्यू जब 1 से कम है तो लेंथ में ये बताए। तो ये शायद इसको लेंथ को नापने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑर्डर तो है ही मेरे पास, ब्लैंक ऑर्डर आइटम, ये मैसेज आना चाहिए था। खैर एक बार और रिपीट करते हैं, अनडिफाइंड। ओ, तो ये कंडीशन की जगह पे अगर हम ऐसे लिखें कि ऑर्डर आइटम हो, तो ये नॉट लगा देते हैं, नॉट ना हो तो। देखो ये आ गया, अब परफेक्ट है। तो बेसिकली हम लोग ने क्या किए, कार्ट पे जब क्लिक करेंगे तो ये पेज दिखेगा, एकदम ब्लैंक पेज है, और ये पेज बता रहा है कि कार्ट में कुछ भी नहीं है। तो हम लोग जब जाकर ऐड करेंगे तो वो आ जाना चाहिए, राइट। तो हम ऐड करेंगे इस बार, तो देखो जो पुराना ऑर्डर है ना, ये वाला ऑर्डर ये वैसे ही रहेगा, एक नया ऑर्डर बन जाएगा, क्योंकि पुराने वाला ऑर्डर वाला पेमेंट हो चुका है। तो उसका पेमेंट हो गया, तो अब आगे उसमें काम नहीं करेंगे। जो क्लिक करते हैं, देखते हैं, देखो आ गया, सब कुछ आ गया, जितना चीज़ चाहिए था वो सब आ गया। लेकिन जैसे ही ये कार्ट खाली होगा, पूरा ब्लैंक हो गया, हमको कोई एरर नहीं आ रहा है। और हम पेज को अगर रिफ़्रेश करवा दें एक बार, तो हमको देखो इसमें ऐसा क्यों आ रहा है, बताते हैं इसकी वजह। इसकी वजह ये है कि ऑर्डर है मेरे पास, देखो ऑर्डर होगा, लेकिन उसका कोई आइटम नहीं है ना, इसीलिए। तो ये भी सेफ़ है क्योंकि कोई एरर नहीं है मेरे पास, और ये 0 0 दिख रहा है। ऑर्डर है बट उसका ऑर्डर का आइटम नहीं है। तो हम जाकर जब क्लिक करेंगे, देखो जब हम जाके कोई ऐड करेंगे बुक को, तो ईज़िली वो बुक ऐड हो जाएगा। हो गया ऐड। अब हम इसको चेकआउट पे आगे बढ़ेंगे। चेकआउट पे आगे बढ़ने के बाद हम उसमें एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। एड्रेस स्टोर करने के बिना अगर कोई मेक पेमेंट पे जाए तो वो आगे ना बढ़े, ये सब करना पड़ेगा कि एड्रेस जो स्टोर किए बिना अगर हम आगे चले जाते हैं तो किसी भी तरीके से हमको आगे ना बढ़ने दिया जाए। ये सब चीज़ हमको कंडीशन में लगाना पड़ेगा। और मेक पेमेंट पे क्लिक किया। अच्छा, मेक पेमेंट पे लिंक नहीं लगाए हम, तो मेक पेमेंट पे लिंक लगाएंगे चेकआउट के पेज पे। तो चेकआउट के पेज पे जाएंगे, यहाँ पर मेक पेमेंट, थोड़ा नीचे, यहाँ पर देखो इसमें स्लैश पेमेंट, ठीक है, स्लैश पेमेंट। अब हम इस पर लिंक लगा दिए हैं, और इस पर क्लिक करने के बाद हम पेमेंट मोड पे आ जाएंगे। और जैसे हम COD क्लिक करेंगे, ये वाव सक्सेसफुल का मैसेज, अब मेरा ऑर्डर प्लेस्ड। अब क्या होगा, फिर हम जब कार्ट में जाएंगे तो हमको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि कार्ट से सारा हम क्या किए, ऑर्डर कर चुके हैं, तो कार्ट खाली हो गया। तो इसी तरीके से जैसे हम लोग का पूरा कोई शॉपिंग वेबसाइट काम करता है, एग्जैक्टली वैसे काम कराना शुरू कर दिए। फिर से हम लोग कोई प्रोडक्ट ऐड करते हैं, अब वो प्रोडक्ट जाकर ऐसे ऐड करते हैं, वो कार्ट में ऐड हो जाएगा। हो गया। अब जैसे आगे बढ़ेंगे, उसके बाद हम नया एड्रेस मान लो डालेंगे, या पुराना एड्रेस पे ऊपर क्लिक करके उस एड्रेस के साथ जाएंगे, मेक पेमेंट, COD, ये भी प्लेस हो गया। तो इसका मतलब कि जब हम कार्ट पे जाएंगे अब फिर ब्लैंक मिलेगा, ठीक है। तो पूरा प्रोसीजर मेरा जो एक शॉपिंग वेबसाइट का होता है वो यहाँ तक हम लोगों ने परफेक्ट कर लिया। अब जो दिक्कतें हैं, वो जितने एरर्स हैं, उस पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे मेक पेमेंट पे के पेज पे कोई डायरेक्ट आ जाता है बिना ऑर्डर एड्रेस डाले, तो वो उसको रोक देंगे कि भैया तुम पहले एड्रेस सेलेक्ट करो तब आना, तो उसको चेकआउट के पेज पे भेज देना। तो वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। जैसे अभी हम दिखाते क्या क्या दिक्कतें हैं, अभी बहुत सारी माइनर दिक्कतें जो हम लोग को सीधा में नहीं दिख रहा है, बट क्रॉस चेक करेंगे तो मिल जाएगा। देखो कैसे मिलेगा, जैसे ये प्रोडक्ट है, हम इसको ऑर्डर को लगाए, अब ये देखो ऑर्डर को हम सीधा यहाँ कार्ट की जगह पे पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो पेमेंट पेज पे पहुँचा देगा। क्या हुआ, ऑर्डर का एड्रेस डाले नहीं डाले, तो क्या ये ऑर्डर सही बनेगा, नहीं बनेगा। तो हम लोग जैसे क्लिक करेंगे ये ऑर्डर हो भी जाएगा, लेकिन जब हम अपने डेटाबेस को चेक करेंगे तो उसमें कोई एड्रेस होगा ही नहीं। देखो ये एड्रेस नल है, तो एड्रेस नल होने का मतलब हम इस ऑर्डर को कैसे पहुंचाएंगे, उस एड्रेस पे, किस एड्रेस पे पहुंचाएंगे, तो ऑर्डर गलत हो गया। तो इसको रोकना पड़ेगा। रोकने के लिए क्या करेंगे, एक कंडीशन लगाएंगे। जैसे मान लो पेमेंट के पेज पे कोई अगर आता है, पेज पे अगर कोई आता है तो उसको चेक करना पड़ेगा कि देखो तुम्हारा जो ऑर्डर है क्या उसमें एड्रेस है, अगर है तो फिर ठीक है, और नहीं है तो फिर आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली हम ऐसे करके चेक करने का API बना लेंगे।
ताकि हम लोग ऑर्डर को हमेशा चेक कर सके उसमें क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। ऐसी सारी चीज़ें हैं जो हम धीरे धीरे सीखेंगे और धीरे धीरे समझेंगे। अभी तो फ़िलहाल ये डायरेक्ट काम हो जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ज़रूर इस पर बात करेंगे, क्योंकि आज तो टाइम ख़त्म हो गया। अब रह गया हम लोग के पास सर्च का काम। देखो अब हम लोग के पास क्या रह गया, सर्च का काम। सर्च का काम करेंगे और माई ऑर्डर पेज बनाएंगे, माई प्रोफाइल पेज बनाएंगे। यूज़र लॉगिन होने के बाद माई ऑर्डर पेज देख सकता है, कौन कौन सा वो ऑर्डर किया था, क्या अमाउंट का था, ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। इसी के लिए हम यहाँ पर लिंक भी बनाए हैं। अभी तो ये कार्ट में कुछ भी नहीं है। अब आराम से उस पर जाएंगे, क्लिक करेंगे और ये क्लिक करेंगे तो तुम नोटिस करोगे जब हम चेकआउट करेंगे तो बेसिकली इसको टिक करने के बाद कोई पेमेंट करने जाएगा, तो पेमेंट करने के बाद हम ये जैसे क्लिक कर लेंगे तो ये माई ऑर्डर पे क्लिक करेगा तो वो अपने पेज माई ऑर्डर को देख सकता है, मतलब उसने क्या क्या ऑर्डर किया है उस सारा ऑर्डर उसको दिखेगा। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें, फिर लॉगिन और रजिस्टर नहीं दिखना चाहिए जब लॉगिन रहे, और बाकी चीज़ें वो सारी चीज़ें हम लोग कर लेंगे। और सारा काम करने के बाद जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे देते हैं आपको। देखिए जैसे यहाँ पे मेरे पास एक स्टेट बना लिया, तो ऐसे कॉन्स बना लिया और उसमें लिखा ऑथ और सेट ऑथ। देखो सेट ऑथ, ठीक है। और सेट ऑथ के अंदर क्या है, यूज़र यूज़ स्टेट। अब स्टेट के अंदर क्या करना है हमको, नॉर्मली वो ट्रू फॉल्स बताना है कि वो ऑथेंटिकेटेड है या नहीं, तो वो ट्रू या फॉल्स के अंदर रख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये ट्रू और फॉल्स कौन ला के देगा, कोई ना कोई लॉजिक लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब कोई फंक्शन से लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे नाम रखेंगे चेक ऑथ, मान लो। अब उसके अंदर में एक फंक्शन है, चेक ऑथ एक फंक्शन है, ठीक है। इस तरह से ये अब ये ट्रू या फॉल्स बताएगा कि ये टोकन है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, चेक आउट क्या करेगा, लोकल स्टोरेज में टोकन है या नहीं है। अगर है तो तुरंत रिटर्न नहीं करेंगे, उसको फिर चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, वो भी काम बाकी है। लेकिन अभी फ़िलहाल देख लो अगर होगा या नहीं होगा। तो ये चेक आउट इसमें डाल दिया, चेक आउट फंक्शन में डाल दिया, यानी कभी ट्रू आएगा कभी फॉल्स आएगा। तो ये ऑथ नाम का मेरे पास स्टेट हो गया। और यहाँ पे लॉगिन का लिंक देख लो, ये लिंक है, रजिस्टर का ये लिंक है ना। तो ये दोनों लिंक मेरा कब दिखेगा, जब कर्ली ब्रैकेट देखो, जब और ट्रू रहेगा तो क्या दिखाना है वो बात कर लो, ठीक है। देखो छोटी ब्रैकेट में कवर कर लो। और जब ऑथ नहीं रहेगा मतलब फॉल्स रहेगा, नॉट ऑथ यानी फॉल्स रहेगा, तो क्या दिखाना है। तो हम कहेंगे देखो ऐसा है, हमको फ्रेगमेंटेशन में ये दोनों, तो ये वाला पार्ट में अभी हम एक लिंक डाल देंगे लॉग आउट का बटन। अभी फ़िलहाल लॉग आउट नहीं बनाया है लेकिन डाल दे रहे हैं। इसमें लॉग आउट लिखा रहेगा। ये लिंक लगाने के बाद इसका नाम कहाँ गया, अच्छा यहाँ लॉग आउट, ठीक है। तो अब नोटिस करो जब टोकन रहेगा ना तो यहाँ पे क्या दिखेगा। और ऐसा एक मिनट, लोकल स्टोरेज डॉट गेट, खैर इसको करते हैं बाद में, ठीक है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे यहाँ इफ़ स्पेस हो गया इसलिए यहाँ पे कुछ एरर बता रहा है, देख लेंगे इसको, कोई इशू नहीं है। ये कॉन्स्ट इफ़ रिटर्न इसको कल के देखेंगे और इसमें ये सब चीज़ें बनाएंगे। चलो इसको हम गिटहब पे अपडेट कर देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।